नमस्कार, मैं सुचिता साकुनिया आज एक बहुत ही चर्चित विषय पे आपसे बात करने के लिए आई हूँ। प्यार, विश्वास और रिश्ते की हत्या। सोचिए हम किस ओर जा रहे हैं। जी हाँ, राजा रघुवंशी हत्याकांड, आधुनिकता की आंधी की दौड़ में मानवता का पतन। 11 मई, एक नवविवाहित जोड़े की जिंदगी की नई शुरुआत। राजा रघुवंशी ने सोनम से शादी की, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया, पर किसे पता था कि हनीमून पर साथ ले जाने की बात करने वाली पत्नी ही उसकी मौत का प्लान बना चुकी है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है। सोनम ने अपने पति राजा की हत्या अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर करवाई। विश्वास, प्रेम और विवाह जैसे पवित्र रिश्तों को रौंदती इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। जिस रिश्ते की शुरुआत 7 फेरों से होती है, उसका अंत शमशान में। यह कैसा युग आ गया है। आज का समाज आधुनिक बनना चाहता है और यह बुरा भी नहीं, लेकिन जब आधुनिकता के नाम पर संस्कार, नैतिकता और इंसानियत को पीछे छोड़ दिया जाए, तब यही आधुनिकता विकृति बन जाती है। हमने अपने बच्चों को सपने देखना सिखाया, उन्हें उड़ने की आज़ादी दी, पर क्या हमें उन्हें ज़मीन से जुड़ना, रिश्तों की कद्र करना और जिम्मेदार बनाना सिखा पाए? कहीं और हिम्मत नहीं, पर हत्या में हिम्मत। सोनम अगर अपने माता पिता से साफ साफ कह देती कि वो किसी और से प्रेम करती है और राजा से शादी नहीं करना चाहती, तो शायद एक जान बच सकती थी। वह चाहती तो उस शादी से इनकार कर सकती थी, घर सो छोड़ सकती थी, भाग सकती थी, लेकिन वहां कोई साहस नहीं दिखा। पर एक निर्दोष को धोखे से हनीमून पर ले जाकर उसकी हत्या कर देना, यही उस सबसे आसान और सही रास्ता लगा। ये कैसा चरित्र है, जहाँ प्रेम है लेकिन सच्चाई नहीं, जहाँ साहस है लेकिन गलत दिशा में, जहाँ भावनाएं हैं लेकिन संवेदना नहीं। राजा ने तो उसे खुश रखने की ही कोशिश की। माँ बाप की मना करने के बावजूद उसे हनीमून पर ले गया। वह यह नहीं जानता था कि ये वही सफ़र उसकी आखिरी मंजिल बन जाएगा। क्या अधिकार था सोनम को किसी के बेटे, किसी की दुनिया को उजाड़ देने का? 4 दिन की शादी के लिए किसी की जिंदगी छीन लेना, क्या यही प्रेम है? और अब राजा के माता पिता की गोद सूनी हो गई। उनके आशीर्वाद की थाली की जगह अब घर में मातम पसरा पड़ा है। किसी को इतनी तकलीफ देने का हक कोई कैसे ले सकता है? यह अकेली घटना नहीं, नीले ड्रम में बंद शव, फ्रिज में छुपी लाशें, सूटकेस में पड़ी बेटियां, यह घटना चीख चीख कर कह रही है, हमारी सामाजिक जड़ें हिल रही हैं। हमें अब ठहर कर सोचना होगा, कौन से समाज की ओर बढ़ रहे हैं हम, जहाँ रिश्ते दिखावा बन चुके हैं और भावनाएं सौदेबाजी का विषय। आज बच्चों को सिर्फ आज़ादी नहीं, जिम्मेदारी देना भी उतना ज़रूरी है। हमें देखना होगा कि वो किससे मिलते हैं, क्या देखते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, मोबाइल में क्या चल रहा है। मैंने अपने पिछले कई लेखों में कहा है, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाला कंटेंट केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज के लिए धीमा जहर बनता जा रहा है। हमें बच्चों को केवल विकल्प नहीं, विवेक भी देना होगा। उन्हें उड़ने दो, पर यह भी सिखाओ कि ज़मीन से जुड़े रहना क्यों ज़रूरी है। अगर हम आज भी नहीं जागे, तो कल यह घटनाएं आम हो जाएंगी और तब हमारे पास अफसोस और आंसू के अलावा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। आपकी अपनी सुचिता साकुनिया।